चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें जब आपने जान ली हैं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स है वो भी जान लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी आई हैं हमारे पास? हाय गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट एस्कॉच से आई है। याद रखें एस्कॉच के नतीजे आए थे शुक्रवार को और उसी के चलते जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, एस्कॉच को ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1800 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और ट्रैक्टर मार्जिन में भी रेजिलियंस दिखा रही है कंपनी, वॉल्यूम में ग्रोथ होने के बावजूद। स्टॉक आगे चलते हुए डिमांड मूवमेंट के हिसाब से ट्रेंड फॉलो करेगा और उसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है। भारत फोर्ज पर भी एक रिपोर्ट आई है CLSA की। भारत फोर्ज के नतीजे कल मार्केट आवर्स में आए थे और उसी के चलते एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को सेल की रेटिंग से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 713 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि कंपनी नए ऑर्डर्स जीत रही है EV सेगमेंट में और डिफेंस सेगमेंट में और उसी के चलते कंपनी के पास आगे चलते हुए बहुत सारी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्होंने FY24 के रेवेन्यू एस्टिमेट्स अपग्रेड कर दिए हैं न्यू ऑर्डर्स के चलते और इसी के चलते उन्होंने रेटिंग भी बढ़ा दी है। बैंक्स पर एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने कहा कि रिटेल डिपॉजिट कंपटीशन आगे चलते हुए बढ़ सकती है। स्ट्रक्चरली बुलिश है मॉर्गन स्टैनली लार्ज बैंक्स पर। ICICI और SBI उनके हिसाब से अभी के लिए टॉप बेस्ट प्लेस्ड बैंक्स है और सिलेक्टिव रह रहे हैं वो मिड साइज बैंक्स में और बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक को प्रेफर कर रहे हैं। और लास्ट में हिंडाल्को पर भी एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, जहां उन्होंने रेटिंग अपग्रेड कर दी है और अभी ओवरवेट का रेटिंग दिया है वर्सेस पहले जो न्यूट्रल रेटिंग दिया था। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 600 रुपीज़ पर शेयर से बढ़ाकर 665 रुपीज़ पर शेयर का अभी टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मेटल कंपनीज़ में इंक्लूडिंग हिंडाल्को में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा और उसी के चलते ये रेटिंग दी जा रही है। नोवेलिस जो हिंडाल्को की सबसे बड़ी कंपनी है उसके मार्जिन में भी हम अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम प्राइसेस पर भी बढ़ रहे हैं और उसी के चलते ही उन्होंने अर्निंग्स अपग्रेड और स्टॉक अपग्रेड की रेटिंग दी है हिंडाल्को पर। आशीषा शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेजेस हमें बताने के लिए। तो चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इक्विटी मार्केट्स में अब किस तरह के आज संकेत आते हुए दिख सकते हैं, कहां पर एक्शन आपने समझा। लेकिन बाजार में आज एक नए बिग बॉस की एंट्री होने वाली है। देश के सबसे बड़े IPO का ताज अपने सिर पर करने के बाद आज LIC की लिस्टिंग होगी। IPO करीब 3 गुना भरकर बंद हुआ था। इस इशू से सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इशू को लेकर उत्साह भरपूर था, लेकिन लिस्टिंग गेट की आस लगाए बैठे निवेशकों को चिंता सता रही है कि कहीं लिस्टिंग इशू प्राइस के नीचे न हो जाए। ग्रे मार्केट से भी संकेत थोड़े निराश करने वाले ही हैं। लेकिन ET Now स्वदेश पर आज हम लिस्टिंग को लेकर आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दिग्गज एक्सपर्ट से समझेंगे कि लिस्टिंग पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर लिस्टिंग इशू प्राइस के नीचे भी होता है तो क्या ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका होगा, खास तौर से उनके लिए जो IPO में शेयर नहीं ले पाए। लिस्टिंग के पहले और लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर पर सबसे पक्की स्ट्रेटजी बनाएं ET Now स्वदेश के साथ।